Guys, welcome back to my channel. कैसे हो भाई तुम सब लोग? I hope you all guys are doing well. Do let me know in the comment section क्या क्या तुमने अपनी स्ट्रीम्स ली हैं। और तुम लोगों को पता है, जैसे कि मैंने कुछ पहले वाली वीडियो में, मतलब पहले जो मेरी पुरानी वीडियो थे, I revealed in that कि I have मेरे बाल बढ़िया तोड़ रहे हैं। I have opted for commerce with maths. मैंने 11th पे लास्ट वीडियो बनाई थी इन विच मैंने बताया था कि कौन सी स्ट्रीम ले रही हूँ मैं। एंड अब मैंने क्लास 11 के मेरे क्लास 10 जाता ही नहीं है मुँह से। अब क्लास 11 के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें जान ली है और मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी भी है। सो आई नीड टू डू दैम एंड वही मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। और अगर तुम लोग दूसरी स्ट्रीम्स के भी हो तो प्लीज़ बता देना तुम कौन सी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स के हो या साइंस के। और अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो प्लीज़ वो भी बता देना, क्योंकि देन वी आर फ्रेंड्स, क्योंकि यस कॉमर्स है। अगर या तुम दूसरे स्ट्रीम के हो देन वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो। बस हाँ, तो हम थोड़े ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएंगे अगर कॉमर्स वाले हुए तो। और या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स गो। और चलते हैं भाई। मेरे कोई स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड आई एम नॉट श्योर बट आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई स्कूल। तो या आई एम नॉट गिविंग इट कि हाँ मैं कर ही दूंगी। इट्स नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट बट या आई एम जस्ट थिंकिंग। हाँ, मैंने अभी तुम्हें पहले ही बता दूँ, मैंने कोई बैच नहीं लिया अभी। मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कि आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन बैच, और ऑफलाइन तो हम देखते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम देख लेंगे उसका, वो अभी बहुत दूर है उसकी। बट ऑनलाइन बैच जब मैंने तुम लोगों को बताया था, सो मेनी ऑफ यू गाइस आस्क्ड कि मैं कौन सा बैच लूँगी, तो वी विल बी क्लियरिंग इट इन दिस वीडियो। प्लीज डू टेल मी इफ यू गाइस रिलेट टू दिस कि एक तो जब से क्लास 10 खत्म हुई है, आई कैन सिट एंड स्टडी फॉर मोर देन 2 आवर्स। तो गाइज लेट मी टेल यू मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है मेरे पास, और मेरी सारी मैंने क्या क्या अभी स्टार्ट किया है, क्या क्या नहीं किया। एंड आई टाइड माई हेयर क्योंकि बहुत हवा चल रही है, मतलब पीछे कर लिए मैंने अपने बैंग्स, जो कि अब बैंग्स कहलाने लायक भी शर्मिंदा होने चाहिए क्योंकि बहुत बड़े हो चुके हैं। सो यस, लेट्स गो। मेरे पास से दिल्ली के वेदर में एक चेंज आया है, थोड़ा सा हवा ववा चल रही है, ऐसे ही चलती रहे, मज़ा आता रहेगा हम दिल्ली वालों को भी। सो या तो भाई बस अब मेरे को, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और यहाँ पे तुम्हें देख ही सकते हो, वैसे यहाँ पे 2 मिनट पीछे है तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 4:19 हो रहे हैं। तो यस आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो वेरी लेट, बट हाँ मैंने क्लीन किया था मेरा टेबल पूरा अच्छी तरह से। इसमें अभी कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रही है क्योंकि मैं कर ही नहीं रही हूँ। तो यस आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई। सो यस गाइस, ये मेरा मतलब ये रहे मेरे प्लानर, और इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है अपना सब्जेक्ट्स वगैरह भी। तो यस ये रहे मेरे पास। तो मेरे पास कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मेरे पास है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, तो इसकी 2 बुक्स होती हैं। फिर एक माइक्रो, एक स्टैट्स, जो भी कॉमर्स वालों ने पता ही होगा। फिर वी हैव बिज़नेस स्टडीज़, मैथ्स अप्लाइड या कोर का हमें देखना पड़ेगा वो मिलता है कि नहीं। और इंग्लिश तो मेरे पास कोर ही होगी ऑफ कोर्स। और एडिशनल सब्जेक्ट का अभी मेरे को नहीं पता उतना, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी कभी। उसका मेरे को नहीं कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना वैसे, और अगर मिलेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो जितना भी सिलेबस है वो ये रहा, मतलब यहाँ पर मैथ्स का है और यहाँ पे ये बिज़नेस स्टडीज़ का है। और इसमें टोटल 10 चैप्टर्स है बिज़नेस में तो। और मैंने ये पहले चैप्टर्स थोड़े से पढ़ने हैं, वही मेरे को करना है अभी। और देन आई हैव मैथ्स का भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैथ्स में अभी मेरे को उतना क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। फिर इकोनॉमिक्स में भी पहला जो माइक्रो का पार्ट है, माइक्रो का पहला वाला पार्ट, माइक्रो का जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ही है, तो वो भी वो भी मेरे को करना है। और देन आई हैव अकाउंटेंसी, वो भी मैंने कर लिया है। एंड या पहला चैप्टर मैंने उस अकाउंट्स का कर लिया है, मतलब जो पहला अकाउंटिंग टर्म्स वाला है वो मैं कर चुकी हूँ।
1 घंटे का लेक्चर था जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। और भाई मेरे को सब कुछ समझ आ गया इस इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अभी ये बेसिक था मतलब बिल्कुल, तो ये पहला ही चैप्टर था तो बिल्कुल ईजी भी था, बाकी सब कुछ समझ तो आ गया है। और हाँ, मेरे को अभी मेरे को बुक्स वगैरह भी परचेज़ करनी है, बट हाँ वो हम स्कूल के हिसाब से ही परचेज़ करेंगे क्योंकि स्कूल में जो चलती है वही लगाने वाले हैं। और मैंने फ़ोन में ले लिया क्योंकि मेरी दीदी के पास लैपटॉप। सो यस, गाइज अभी मेरा मतलब ये वाला अपलोड हुआ था लेक्चर, तो यहाँ PW का है ये, तो एक्चुअली यूट्यूब पे फ्री में अपलोड हो रखा था। और अभी कुछ ये टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ ली थी, मतलब इकोनॉमिक्स को मेरे को पढ़ना था, मैंने उसके बेसिक्स मतलब पढ़ के ख़त्म कर लिया है। वो मैंने पढ़ले से ही पढ़ा था उनके पढ़ले कॉमर्स वाले चैनल पे। बट हाँ, ये वाला जो चैनल है PW का, उदय वाला करके, कॉमर्स के लिए, वो वाला चैनल, उससे मैंने ये मैथ्स का वो बेसिक्स पढ़ रही हूँ। अब देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें से मैंने ऑलमोस्ट 35 मिनट्स तक का देख लिया है और इतना कुछ हुआ है। और ये बेसिक चीज़ें बताई जा रही है। और भाई तुम्हें से कोई भी मेरी शक्ल में मत जाना, आई नो मैं थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी क्योंकि इतनी भरी गर्मी में, मतलब ये 3rd फ्लोर है और ये सबसे टॉप का फ्लोर है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, ट्रस्ट मी गाइस। और अभी मैंने कोई पंखा नहीं चला रखा, ये देखो। और AC बाहर वाले रूम में, इस वाले रूम में AC जल्दी लगने वाला है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो चीज़ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वॉलपेपर डिफरेंट टाइप का है, तो उसको ख़राब नहीं कर सकते, मतलब पूरा ख़राब हो जाएगा अदरवाइज़ अगर हमने इसको सीधा खोद के लगा दिया तो। सो यस। और भाई यार मतलब इतनी कन्फ्यूजन है ना, क्या बताऊँ तुम्हें। तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मतलब पहले मेरे को कोर मैथ्स नहीं चाहिए थे, आई वांटेड अप्लाइड मैथ्स। अब भाई यार मेरे को पता लगा है कि बहुत सारे स्कूलों में अप्लाइड मैथ्स नहीं होती है एंड CBSE ने ही इंट्रोड्यूस किया है ये। वैसे तो मैं CBSE बोर्ड की हूँ तो मुझे उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए थी। मेरे बात बहुत अजीब हो गए, मेरे को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी। बट भाई मैं क्या बताऊँ, अब मैंने सोचा था कि मैं अपना स्कूल चेंज कर रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं 100% करूँगी, 80% है कि मैं करूँगी और 20% है कि मैं नहीं करूँगी। बट हाँ, मैंने सोचा है मैं स्कूल चेंज करूँगी। अब मुझे पता नहीं है कि उस स्कूल में अप्लाइड मैथ्स है या फिर नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना प्लानिंग वगैरह तो कर लिया। भाई मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, क्लास 11 स्टार्ट करा है अभी मैंने कुछ भी प्रकार के नोट्स वगैरह नहीं बनाए, जस्ट बेसिक्स लर्न कर रही हूँ मैं। अभी कोई नोट्स इसलिए नहीं बनाई, पहली बात मेरे पास स्टेशनरी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया था वो रीज़न क्यों नहीं है। मैंने और मेरे भाई ने साथ में लेने की सोचा है, तो उसका भी सेशन स्टार्ट होने ही वाला है, तो हम जल्दी ले लेंगे। और मेरे बैच स्टार्ट हुए हैं 15 अप्रैल से, तो मैं उसी से पढ़ूंगी, तो मैं फेयर नोट्स भी तभी बनाऊंगी। और अभी ये बस बेसिक्स है, तो इससे कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, तो ये चीज़ है। मैथ्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देने हैं जिसमें मैथ्स कंपलसरी होता है, वो चीज़ें वगैरह। अब कुछ लोग कहेंगे कि कौन से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो हम किसी और टाइम रिवील करेंगे। अभी आई डोंट थिंक सो, अभी तो मैं सब्जेक्ट से लेकर क्लियर नहीं हूँ, तुम लोगों को कम्पिटिटिव क्या ही बताऊँ। थोड़ा सा बस वेट कर लो, जैसे मेरी 11th स्टार्ट हो जाती है और मैं भी थोड़ा पेस पकड़ लेती हूँ अपना, उसके साथ सारा मैं तुम्हें बता दूँगी विच एस्पिरेंट एम आई गोना बी एंड वो सारी चीज़ें। अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि देखो बुक्स ना स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ना अब ये ना साइंस नहीं है कि जो तुम लोग NCERT तो एटलीस्ट ले ही लो। मैथ्स और इंग्लिश की NCERT लगती है और एटमोस्ट बिजनेस की लगती है। बिजनेस की मैं नहीं लगाने वाली क्योंकि हमारे जिस स्कूल में मैं जा रही हूँ, मेरी दीदी ने बताया उधर नहीं लगती है, ठीक है। तो बिजनेस की NCERT नहीं लगती है, वहाँ लगती है क्या था, पूनम गांधी लगती है। तो वो बुक्स वगैरह हम स्कूल के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अब देखो मेरी दीदी थोड़े पुराने सेशन की है, मतलब मेरी दीदी मेरे से 4-5 साल बड़ी है, तो हो सकता है स्कूल वालों ने कुछ बुक मतलब कोई ऑथर चेंज कर दिया हो कि इस वाले ऑथर से नहीं, इस बार हम इससे पढ़ रहे हैं। तो यस, हम स्कूल जब जाएंगे ना, जब हमारी इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, मैम बता देगी कौन सी बुक्स लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, तभी मैं बुक्स लूँगी। अदरवाइज अभी मैं सिर्फ स्टेशनरी लेने वाली हूँ, वो भी अभी लेंगे थोड़े टाइम में।
फाइनली लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसमें बेसिक चीज़ें ही थी जो कि मेरे को पता चल गई। और ये बस पहले 2 चैप्टर के ही था, जैसे सेट्स और आई डोंट नो और कुछ चैप्टर का था, उसी पहले 1-2 चैप्टर का ही सामान था इसमें, मतलब इसमें सारा सब कुछ तो मैंने देख लिया है। और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, मतलब 1 घंटे का लेक्चर था, उसमें मेरे को ज़्यादा ही टाइम लग गया देखने में भी, क्योंकि बोर्ड्स के बाद बहुत टाइम बाद ऐसे बैठ के पढ़ाई की है। ठीक है, तो यस। सो गाइज़ फाइनली मैंने लिया था तपस्या बैच क्लास 11 के लिए। और मतलब मैंने ये बैच लिया था क्योंकि मैंने डेमो लेक्चर्स वगैरह देखे भी थे इन पढ़ले के जितने भी टीचर्स थे, शुभम सर के और काजल मैम के, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो मैथ्स मेरे को वगैरह भी अच्छा अपने लगा ये पास बैच, है, इसलिए मैंने तो ये ले उसके लिए। लिया। और जिनके पास मैथ्स नहीं होगी उनकी उस दिन कोई क्लास नहीं होगी ऑफ कोर्स, बाकी कॉमर्स में, मेरे पास तो मैथ्स है। तो अभी इधर डेट आ जाएंगी तो मैं ऑल पता चल जाएगा फिर। तो पहले से एग्जिस्टिंग योद्धा बैच की थी, इसीलिए मेरे को 30% ऑफ मिला था इस पर। तो ये 3500 का बैच है एंड मुझे ये 3000 में मिल गया था। तो या